इंतजार खत्म हुआ। पूरे प्रदेश के साथ साथ जनपद मुरादाबाद में कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12 तक के विद्यार्थियों के लिए स्कूल खुलते हुए नजर आए। विद्यार्थी स्कूल में पहुंचकर अपनी खुशी का इजहार करते हुए दिखाई दिए। स्कूल द्वारा कोविड-19 के अंतर्गत सुरक्षा के सभी बातों को ध्यान में रखकर काम किया जा रहा था। प्रत्येक विद्यार्थियों को स्कूल में प्रवेश कराने से पहले थर्मल स्कैनिंग व सैनिटाइजिंग कराया गया और साथ ही क्लासेस में एक दूसरे से शारीरिक दूरी बनाकर बिठाया गया। मुरादाबाद के जिला विद्यालय निरीक्षक प्रदीप कुमार द्विवेदी का ये कहना है कि कोविड-19 के अंतर्गत सभी विद्यालयों में सभी बातों को ध्यान में रखकर काम किया जा रहा है। साथ ही उनका ये भी कहना था कि विद्यार्थियों की सुविधा के लिए काम किया जा रहा है और सभी विद्यालयों को एक बेहतर तरीके से सजाया गया था, जिससे विद्यार्थी विद्यालयों में पहुंचकर खुशी महसूस करें और अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरे प्रदेश के स्कूलों को खोलने के लिए 19 अक्टूबर से आदेश जारी किए, जिसके बाद सभी विद्यालय खुले और रौनक दोबारा लौटती हुई दिखाई दी। मुरादाबाद जनपद में 7 महीने के बाद सभी स्कूल निर्धारित समय से खुले और कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करने के साथ विद्यालय में सभी बच्चों को प्रवेश दिलाया गया। उत्तर प्रदेश सरकार में कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12 तक के विद्यार्थियों के लिए स्कूल खोलने के लिए आदेश दिए और विद्यालयों के लिए दिशा निर्देश दिए कि सुरक्षा का ध्यान रखा जाए। मुरादाबाद जनपदों में 2 पारियों में स्कूल संचालित करने के लिए काम किया गया। स्कूलों में बच्चों के स्वागत के लिए स्कूल प्रशासन द्वारा साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा गया। गेट पर ही चूने से सर्की बनाया गया, जिसके बच्चे उसमें खड़े होकर सारे दूरी बनाए रखें और विद्यालयों में प्रवेश कर सकें। प्रवेश करने से पहले हर विद्यार्थी के हाथों को सैनिटाइज किया गया और थर्मल स्क्रीनिंग भी की गई। साथ ही कुछ विद्यालयों में गेट पर ही टनल लगाए गए थे, जिसके सहारे बच्चे पूरी तरह से सैनिटाइज हो सके। विद्यालय को बच्चों की स्वागत के लिए सजाया गया था, जिसे देखकर बच्चे काफी खुश दिखाई दे रहे थे। मुरादाबाद के चित्रगुप्त इंटर कॉलेज में बच्चों के स्वागत के लिए रंगोली तैयार की गई थी। इसमें कई संदेश भी दिए जा रहे थे, जिसका मकसद ये था कि आप सुरक्षा का ध्यान रखें। मुरादाबाद के सभी विद्यालयों में संचालित की जाने वाली सभी कक्षाओं में बच्चे एक दूसरे से शारीरिक दूरी बनाकर बैठे हुए थे और शिक्षिकाएं बच्चों को पढ़ाने के लिए कार्य करती हुई दिखाई दे रही थी। बच्चे काफी समय के बाद कक्षा में पहुंचकर काफी खुश दिखाई दे रहे थे और सभी विद्यार्थियों का कहना था कि आज विद्यालय में आकर बहुत खुशी महसूस हो रही है। सिटी चैनल से बात करते हुए छात्रा का कहना था कि मेथोडिस्ट गर्ल्स इंटर कॉलेज में प्रवेश करने से पहले हमारा स्वागत हुआ और हमारे हाथों को सैनिटाइज कराया गया और विद्यालय में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा गया। आज विद्यालय में आकर हम अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, आकर ही तालियां बजी, बहुत साफ था स्कूल, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करी, मास्क दिए और सब बहुत अच्छा रहा। तो आज जैसे आपके साथी कुछ कम दिखाई दे रहे हैं, तो कैसा लग रहा है? कुछ बहुत बुरा भी लग रहा है कि बहुत कम लड़की आई हैं, सबको आना चाहिए था। जैसे मैम ने कहा था कि 1 to 26 रोल नंबर्स के आएंगे और सबकी पढ़ाई रुक रही है। बहुत कम बच्चों के पास तो फ़ोन भी नहीं है, तो पढ़ भी नहीं पा रहे, तो इस वजह से ज़रूर आना चाहिए। तो कुल मिला के आज जो यहाँ पर कोरोना के चलते जो सब कार्य किए गए उससे संतुष्ट हैं आप? ठीक है, अब आप रोज स्कूल आएंगे? मुरादाबाद की कई माध्यमिक विद्यालयों में विद्यालय खुलने के बाद बच्चों का स्वागत भी किया गया और कई स्कूल ऐसे थे जिन्होंने बच्चों के हाथों से विद्यालय पर लगाए गए फीता कटवाकर बच्चों का प्रवेश अंदर दिलाया और ये विश्वास दिलाया कि आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। मुरादाबाद के कुछ पब्लिक स्कूल ऐसे थे जहाँ पर बच्चों की संख्या नहीं थी और विद्यालयों में व्यवस्थाएं की जा रही थी। शहर के सिविल लाइन स्थित एसएच चिल्ड्रन अकेडमी गर्ल्स स्कूल में बच्चों की संख्या नहीं थी, मगर विद्यालय की प्रधानाचार्य और शिक्षकों द्वारा सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए काम किया जा रहा था और इस आशा में थे कि शायद समय बीतने के बाद बच्चे विद्यालय में पहुंचेंगे। वहीं शहर के सिविल लाइन स्थित टाइनी टॉट्स कॉलेज में बच्चे विद्यालय में पहुंचे और पठन पाठन को लेकर कार्य करते हुए दिखाई दिए। शिक्षक द्वारा सभी बच्चों को बेहतर तरीके से पढ़ाया जा रहा था और सभी बच्चे एक दूसरे से शारीरिक दूरी बनाकर बैठे थे। शहर के पीएमएस इस पब्लिक स्कूल में भी बच्चों की संख्या नहीं थी, मगर विद्यालय के प्रधानाचार्य व उप प्रधानाचार्य द्वारा व्यवस्थाओं को लेकर काम किया जा रहा था। प्रधानाचार्य का कहना था कि समय ऑनलाइन बच्चों के एग्जाम लिए जा रहे हैं और आशा है कि कुछ समय के बाद बच्चे विद्यालय जरूर पहुंचेंगे, जिसके लिए बच्चे के साथ अभिभावकों को भी ये बात समझा जा रही है कि हम बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के साथ सुरक्षा देने के लिए भी काम कर रहे हैं। शहर के गांधीनगर पब्लिक स्कूल में बच्चों की संख्या ज्यादा दिखाई दी और बच्चों की पढ़ाई को लेकर भी विद्यालय द्वारा काम किया गया। विद्यालय में प्रवेश दिलाने से पहले सुरक्षा की सभी बातों को ध्यान में रखकर काम किया गया। कक्षा में सभी बच्चे एक दूसरे से शारीरिक दूरी बनाकर बैठे हुए थे। बच्चों का ये कहना था, काफी समय के बाद हम विद्यालय पहुंचे हैं और अच्छा महसूस कर रहे हैं। शिक्षक हमें बेहतर तरीके से पढ़ा रहे हैं और हमें किसी बात की कोई परेशानी नहीं है। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे।
यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग हो रही है। यहाँ पे हर चीज़ का ध्यान रखा जा रहा है कि बच्चा सैनिटाइज करा जा रहा है यहाँ पे, और टीचर से और सब वो मिल रही है, हिम्मत मिल रही है, और सर अच्छा पढ़ा रहे हैं। विद्यालय की प्रधानाचार्य शशि शर्मा का कहना है कि सभी बातों को ध्यान में रखकर काम किया जा रहा है। सरकार के दिशा निर्देश पर काम किया गया है, जिससे किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। आज हमारे स्कूल में हमारे 9-10 के बच्चे फर्स्ट शिफ्ट में आए, और जिसके लिए हमने सैटरडे से पूरी व्यवस्था की थी, पूरे स्कूल को सैनिटाइज करके, क्लासेस में सोशल डिस्टेंसिंग के लिए पूरी मार्किंग करके, इवन पानी की साइड में जहाँ बच्चे पानी पिएंगे झाड़ों का, और टॉयलेट, सब जगह सोशल डिस्टेंसिंग को हमने फॉलो करते हुए नॉर्म्स के हिसाब से तैयारी की। हमारे यहाँ हमने सैनिटाइज करने के लिए टनल भी लगाई। कितना % बच्चा आज आपके? आज सुबह मेरे स्कूल में 115 बच्चे आए थे 9-10 के, जो 24% हैं पूरे स्ट्रेंथ के, और उम्मीद है ये संख्या आगे आने वाले दिनों में बढ़ेगी। आज जितने भी अभिभावक हैं उनसे आपने मतलब रिटर्न में ले लिया? उन लोगों को जो हमें प्रशासन की ओर से एक परफॉर्मा दिया गया है कंसेंट का, वो हम लोगों ने सबसे रिटर्न में कंसेंट ली थी। 1-2 बच्चे ऐसे थे जो रिटर्न कंसेंट नहीं लाए थे, तो उनके पेरेंट्स से हम लोगों ने ऑनलाइन ले ली उन कंसेंट, उन्हें वापस नहीं किया, कि वो पढ़ने के लिए उत्साहित थे, तो कंसेंट की वजह से वापस नहीं, तो उन लोगों ने उसको व्हाट्सएप पर भेज दिया था और हमने क्लास में अलाउ किया। कल उनकी हार्ड कॉपी आ जाएगी। मुरादाबाद में विद्यालय खुलने के बाद शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया गया। मुरादाबाद पहुंचे राकेश कुमार, क्षेत्रीय सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद क्षेत्रीय कार्यालय बरेली एवं जिला विद्यालय निरीक्षक मुरादाबाद प्रदीप कुमार द्विवेदी ने किया निरीक्षण। शहर के कई माध्यमिक विद्यालय एवं पब्लिक स्कूलों का निरीक्षण किया गया और की गई व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। जिला विद्यालय निरीक्षक का ये कहना था कि आज मुरादाबाद में शासन के आदेश के बाद कक्षा 9 से कक्षा 12 तक के विद्यार्थियों के लिए स्कूल खोले गए हैं। कोविड-19 के अंतर्गत सभी नियमों का पालन करने के लिए विद्यालयों द्वारा काम किया गया। विद्यालय के निरीक्षण में ये पाया गया कि किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं थी और बेहतर तरीके से विद्यालय में काम किया गया। हमें आशा नहीं पूर्णतः विश्वास है कि पिछले वर्षों की तरह हम धीरे धीरे अपनी सभी व्यवस्थाओं पर लौटेंगे और एक बेहतर माहौल बनाने के लिए सबके साथ मिलकर काम करेंगे। कुल मिलाकर मुरादाबाद जनपद के सभी विद्यालयों में एक त्योहार जैसा माहौल दिखाई दिया। विद्यालय सजते हुए दिखाई दिए और चेहरे पर सभी की मुस्कान दिखाई दी। देखिए, राज्य सरकार ने आज 19 तारीख से सभी विद्यालयों को 9 से 12 तक 2 पालियों में खोलने की अनुमति दी थी, और जिसके क्रम में हमारे सभी विद्यालयों ने जो भी कोविड के प्रोटोकॉल हैं उसके अनुसार अपनी पूर्व तैयारियां कर ली थी, और आज विद्यालय खुला है। शासन द्वारा अपर सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद बरेली को मुरादाबाद जनपद में निरीक्षण के लिए नोडल नामित किया गया है। अपर सचिव महोदय द्वारा भी विभिन्न विद्यालयों का निरीक्षण किया गया, और मेरे द्वारा भी विभिन्न विद्यालयों का निरीक्षण किया गया, जिसमें देखा गया कि हमारा जो विद्यालय परिवार है वह बहुत उत्साहित है। बच्चे भी उत्साहित हैं, उनके अभिभावक भी उत्साहित हैं, क्योंकि लगभग 7 महीने के अंतराल के बाद ये विद्यालय खुले हैं। और सरकार का जो यह संकल्प है कि हम सत्र को नियमित रखें, बच्चों का जो अधिगम है उसमें किसी प्रकार का कोई व्यवधान न पड़े, बच्चों का सत्र नियमित हो सके, इसके लिए यह एक चुनौतीपूर्ण निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया है। और हमारे सभी अध्यापक, सभी प्रधानाचार्य पूर्ण मनोयोग से विद्यालय को सजा करके, संवार करके उन्होंने तैयार किया है। लग रहा है कि प्रत्येक विद्यालय में कि आज कोई त्यौहार है, और निश्चित रूप से आज यह त्यौहार है। 7 महीने बाद विद्यालय खुल रहा है। प्रसन्नचित्त होकर के, प्रफुल्लित होकर के पूरा विद्यालय परिवार आने वाले बच्चों का स्वागत कर रहा है, उनकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रख रहा है। बच्चे को प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करना, बच्चे को मास्क पहनना, बच्चे को सैनिटाइज करना, और साथ ही साथ क्लासरूम को पूरी तरह से सैनिटाइज करा करके, और जो 6 फीट का नॉर्म्स है उसके आधार पर सीटिंग अरेंजमेंट किया गया है। मेरे द्वारा और अपर सचिव महोदय द्वारा जनपद मुरादाबाद के मेथोडिस्ट गर्ल्स इंटर कॉलेज, चित्रगुप्त इंटर कॉलेज, पारकर इंटर कॉलेज, स्वरूपी देवी इंटर कॉलेज, हमारे राजकीय कन्या इंटर कॉलेज लाइन पार्क और स्प्रिंगफील्ड कॉलेज का निरीक्षण प्रथम शिफ्ट में किया गया। सभी विद्यालयों में बच्चे मिले हैं और क्लासेज जो है वह प्रारंभ हो गए हैं। जो हमारे पब्लिक स्कूल हैं उसमें उपस्थिति काफ़ी कम मिली है। गांधीनगर पब्लिक स्कूल को छोड़ करके वहाँ उपस्थिति अच्छी थी प्रथम शिफ्ट में, लेकिन बाकी जो पब्लिक स्कूल हैं, आर्यंस इंटरनेशनल का भी निरीक्षण हम लोगों ने किया है, और सभी विद्यालयों ने पूरी प्रॉपर तैयारी कोविड के प्रोटोकॉल का पालन कराने के लिए विद्यालय में कर रखी है। और निश्चित रूप से एक अच्छा मैसेज
आज बच्चों के बीच में और अभिभावकों के बीच में जाएगा और आगे आने वाले 1-2 दिनों में हमारा जो कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए क्लास के मैक्सिमम कैपेसिटी के 50% बच्चों को हम लोग कॉल कर रहे हैं ऑड और इवन के आधार पर। तो वे बच्चे विद्यालय आएंगे, नियमित रूप से पढ़ेंगे और साथ ही साथ जो ऑनलाइन पढ़ाई है वह नियमित रूप से जारी रहेगी। जो बच्चे विद्यालय नहीं आना चाहते या जिनके अभिभावक नहीं भेजना चाहते उनके लिए कोई बाध्यता नहीं है, वह ऑनलाइन मेथड से ही अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं और अपनी सेल्फ स्टडी से अपनी तैयारी कर सकते हैं। और जब भी उनको आवश्यकता होती है अभिभावक से बात करने की, अध्यापक से बात करने की, तो अपने शिफ्ट में विद्यालय आ करके अपने अध्यापक से मिल सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। और निश्चित रूप से एक अच्छा इनिशिएटिव है और एक अच्छा मैसेज बच्चों के बीच में और अभिभावकों के बीच में गया है और निश्चित रूप से हम लोगों को पूरे समाज का सपोर्ट मिलेगा और हम लोग अच्छे ढंग से विद्यालय को संचालित करने में सफल होंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत